दोस्तों, वी आर रियली गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स दीज डेज। हम जानते हैं कोविड किस तरह से स्प्रेड हुआ एंड इट्स स्टिल अफेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, लेकिन हर इंसान प्रभावित हुआ है। अभी कोरोना इन्फेक्शन शांत नहीं हुई, ये ब्लैक फंगस उभर के आ गया। द केसेस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस हैव स्टार्टेड इरप्टिंग और ये इस तरह से स्प्रेड हो रहा है, इवन कई स्टेट्स ने तो इसको एपिडेमिक भी घोषित कर दिया। आई मीन दीज आर रियली वेरी टफ टाइम्स। मुद्दे की बात करें दोस्तों, इसमें से उभरना है, सक्सेसफुली उभरना है, बाहर निकलना है इस सिचुएशन से। वी शुड ऑल कम टुगेदर। आई पर्सनली फील कि हम सबको एकजुट होकर फाइट करना पड़ेगा। वी शुड ऑल कंट्रीब्यूट, अपना हिस्सा डालें सो दैट हम इकट्ठे इस बीमारी से बाहर निकलें। सी आई एम डूइंग माई बेट, लेकिन जैसे कि ना ऑल दी अपडेट्स आई एम ब्रिंगिंग टू यू, द रिसेंट अपडेट्स जो हो रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, जो रिसेंट सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं और कैसे होम्योपैथिक रेमेडीज़ हमारी मदद कर सकती हैं। आई हैव बीन डिस्कसिंग रेगुलरली विद यू जो इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं, क्या पोटेंसी, क्या डोजेज देनी चाहिए, किस कंडीशन में, ठीक है। और देखिए, द गुड थिंग इज़ लेट अस डिस्कस समथिंग गुड ना इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। होम्योपैथी हैज़ कम टू अवर रेस्क्यू इन ट्रीटिंग दीज केसेज एज वेल, द ब्लैक फंगस डिजीजेज। आयुष डिपार्टमेंट ने एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक प्रोटोकॉल तैयार करके रखा है सामने एंड इट हैज़ बीन मेड पब्लिक नाउ। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। आई विल बी पुटिंग फोर्थ दैट वेरी स्पेसिफिक होम्योपैथिक प्रोटोकॉल जो कि आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से आया है और ये पर्टिकुलरली उन केसेस के लिए है जो कि कोविड से उभर के सामने बाहर आए हैं। द कोविड नाउ कोविड नेगेटिव पेशेंट्स राइट who had suffered this infection, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस केसेस के रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जहां ये हावी हो जाता है ना फंगस। द कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, particularly those who have weak immune systems, immunocompromised conditions, especially diabetic patients, and patients who have been taking steroids during the treatment. ये 4-5 तरह के लोग रहते हैं दोस्तों जो कि बहुत प्रोन हो सकते हैं। दे आर मोर प्रोन टू गेट म्यूकरमाइकोसिस इवन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ कोविड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो कि अब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जूझ कर, दीज आर द एक्चुअली कोविड वॉरियर्स हु हैव सक्सेसफुली वन दिस बैटल ओवर कोविड, है ना। लेकिन द इम्यून सिस्टम इज स्टिल वीक। जैसे लास्ट पर्टिकुलर वीडियोस में मैंने डिस्कस किया, इट टेक्स अराउंड 6 to 8 वीक्स टू रीगेन दैट लॉस्ट स्ट्रेंथ। उस इम्यून सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है सो दैट वी कैन फाइट दिस म्यूकरमाइकोसिस, ये ब्लैक फंगस हमारे पे हावी ना हो पाए। इसलिए आज का वीडियो दोस्तों मैं अब वो होम्योपैथिक प्रोटोकॉल, वो दवाएं आपके सामने रखूँगा, किस पोटेंसी में और क्या डोजेज देनी है, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। आप ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, लेट द वर्ड स्प्रेड। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, मैं कहता हूँ सबको बेनिफिट मिले। बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो ब्लैक फंगस है ना, इसको हम ROC म्यूकरमाइकोसिस भी कह सकते हैं। जैसे कि ये जो अफेक्टेड एरियाज रहते हैं, द राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, ROC म्यूकरमाइकोसिस, यानी कि द नेजल सिम्टम्स आर प्रोमिनेंट हियर। आइज को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, RC या ROC म्यूकरमाइकोसिस। अच्छा, ये तो जनरल जो ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है ना, उसके बाद ये ना GI ट्रैक्ट में भी अटैक करता है ये, इसलिए इसको ना, अच्छा, ये लंग्स पे भी अटैक कर सकता है, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस वी कॉल इट, क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस वी कॉल इट, अगर वो पूरी बॉडी में त्वचा के नीचे जाके अफेक्ट कर गया तो, ठीक है। सो इन अलग अलग कंडीशंस में क्या सी दवाएं और क्या क्या डोजेज देनी है, लेट अस कम टू द मेन पॉइंट। अच्छा, यहाँ ये एक बार और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोन इज म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इज़ नॉन कंटेजियस, ये छूने से नहीं फैलता। देखिए, ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ना, ये फंगस, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, ये हमारे इर्द गिर्द ऑलरेडी है। लेकिन जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन।
इसलिए पर्टिकुलरली फॉर दोज कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स क्या डोजेज देनी है। सबसे पहले बात करते हैं टू प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस टू हैपन, है ना, एज अ प्रोफिलैक्टिक डोज कह लीजिए। जो अभी कोविड-19 से जूझ के जीत कर सामने आए हैं, वापस आए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा दोस्तों, सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम। आई वुड रिक्वेस्ट टू काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट दवाओं का नाम लूँगा। आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में, अगर ग्लोब्यूल्स में तैयार करना है 40 नंबर ग्लोब्यूल्स स्टैंडर्ड साइज, वी कैन टेक 6 पिल्स या 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 बार फॉर 5 डेज, राइट। आर्सेनिक एल्बम 200। इसके साथ जोड़ेंगे 5-6X टैबलेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एग्जॉशन आफ्टर डेबिलिटेटिंग, ये जो एग्जॉस्टिंग डिजीज़ रहते हैं ना, उनसे उभर के जो अंदरूनी वीकनेस है उसको दूर करने के लिए 5-6X टैबलेट्स, 3 टैबलेट्स दिन में 2 बार। ये हम कंटिन्यू करेंगे फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है। आर्सेनिक एल्बम फॉर 5 डेज एंड 5-6X टैबलेट्स फॉर 30 डेज, राइट। दोस्तों ये तो थी दवाएं टू प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ब्लैक फंगस। अब जो दवाएं जिक्र करूंगा आगे बताऊंगा आपको, मेक अ लिस्ट ऑफ इट, लेकिन याद रखें यहाँ इंडिविजुअलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर कुछ सिम्टम्स उभर के सामने आ रहे हैं, कुछ सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, टॉक टू योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर से बात करें, अपना केस दें, डिटेल में सिम्टम्स बताएं, और इन दवाओं में से कोई एक, केवल एक दवा चूज़ की जाएगी एंड दैट द डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड, ठीक है। ये दवाओं की लिस्ट जो आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, आई एम पुटिंग फॉरवर्ड फॉर यू, काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे जहाँ ये ROC म्यूकोरमाइकोसिस है, ठीक है, द राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। जहाँ ये सिम्टम्स चेहरे पे हैं, हेड पे हैं, सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के, सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं। कौन सी दवाएं हैं? मेक अ नोट ऑफ इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगेन आर्सेनिक एल्बम, देन सेकेंड इज कालीबाई, थर्ड इज मर्क्यूरियस आयोडाइटस रूबर, मर्क्यूरियस आयोडाइटस फ्लेवस, देन मर्कसोल, सिनाबिरिस, थूजा एंड कार्बो एनिमलिस। ये कुछ दवाएं हैं जो कि 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। अगेन 6 पिल्स ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज। आई रिपीट, इनमें से सभी दवाएं नहीं लेनी है। लेट द डॉक्टर डिसाइड, वो फिजिशियन डिसाइड करेगा कौन सी एक दवा इनमें से आपके लिए बिल्कुल सिम्टम्स के आधार पे चूज़ की जाएगी, राइट। सो टॉक टू योर फिजिशियन, लेट हिम डिसाइड। ये कुछ दवाएं हैं, इनमें से कोई एक। अच्छा, अगर पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस है, अगर लंग्स इन्फेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द ब्लैक फंगस इन्फेक्शन दैट हैज़ एंटर्ड द लंग्स नाउ, यहाँ कौन सी दवाएं चलेंगी? अगेन मेक अ नोट ऑफ इट, आर्सेनिक एल्बम, फॉस्फोरस, ब्राइनिया, अगेन कार्बो एनिमलिस एंड एंटीमोनियम टार्टैरिकम। ये 5 दवाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फिजिशियन विल डिसाइड एनी वन ऑफ दीज मेडिसिन डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। 200 पोटेंसी में 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 बार फॉर 5 डेज। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट हैज बीन डिसाइडेड। अच्छा, थर्ड केस, अगर क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन है, अगर स्किन पे आ गई है ये फंगल इन्फेक्शन, तो कौन सी दवाएं चलेंगी? मेक अ नोट ऑफ इट, आर्सेनिक एल्बम अगेन, सल्फर, मर्कसोल एंड एंथ्रेसिनम। अगेन 200 पोटेंसी में एनी वन ऑफ दिस मेडिसिन, 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 बार फॉर 5 डेज। लेट द फिजिशियन टेक द फाइनल डिसीजन। आप अपने सिम्टम्स के आधार पे दवाओं का चयन किया जाएगा। अच्छा, ये ना म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस इवन हैज केसेस आ रहे हैं विच वेयर इट हैज स्प्रेडेड टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है तो कौन सी दवाएं? मेक अ नोट ऑफ इट, आर्सेनिक एल्बम अगेन, फॉस्फोरस एंड एसिडम नाइट्रिकम। अगेन 200 पोटेंसी में 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 बार फॉर 5 डेज। I repeat once again दोस्तों, these medicines are to be taken strictly under medical supervision। वो फिजिशियन डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ केस लिया जाएगा, जिसके आधार पे कोई एक दवा आपके लिए चूज़ की जाएगी। Now this is the information that has been given by the Department of Ayush। I have just put forward it to you कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ भी हमारे मदद करने होम्योपैथी कैसे आ रही है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों,
डू स्प्रेड दिस नॉलेज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट एवरी वन ऑफ अस कम्स टू नो कि हमारे पास ये बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो लोग जूझ रहे हैं ना इस डिफ़िकल्ट कंडीशन से, कहीं ना कहीं उनको ज़रूर बेनिफिट पहुंचे। दोस्तों, आई हैव डन माई बिट, यू डू योर्स, लेट अस ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सो दैट वी कैन कम आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स टुगेदर। अपना ख्याल रखें ड्यूरिंग दिस टफ टाइम्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। गुरु नानक केयर्स के साथ जुड़े रहें। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस।